हेलो एवरीवन। ग्रेड 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 12.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। सो इन दीज टू टर्म्स वी नीड टू टेक अ टर्म कॉमन। जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हमने कॉमन ले लेना है। जैसे आप देख सकते हो एक्स इसमें 2 बार है लेकिन ए फॉर 1 टाइम। यहाँ पे ए नहीं है, बी है, बट एक्स है। तो आप क्या करोगे, एक्स सिंगल टाइम कॉमन ले लेंगे, राइट। ये लेफ्ट ओवर जो बच गया वो यहाँ पे लिखेंगे। ए एक्स 2 टाइम्स था, एक मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, एक अंदर बच गया, प्लस बी विल लेफ्ट ओनली। So this is the answer. See how simple is this. Now let's do second part. 7p square plus 21q square, right? P square, q square are different. We can't take it common. 7 and 21. In the table of 7 we are having 21 at 3, third number. So we will take 7 common. What is left here? p square, not pq, p square plus 3, 7 3s are 21, q square, right? And this is the answer. Now we'll do the third part. Third part is 2x cube plus 2xy square plus 2xz square. Now we are able to know that we are having 2 common, plus we can take x common. So 2x will be the common term. और यहाँ पे we were having x3. Now we are left with x square plus only 1x was here which we had taken common. Now y square is left plus 2x we have taken common, z square is left. Z, or you can see z. Right, this is the answer. Now do the fourth sum. am square plus bm square plus bn square plus an square. Now we are clearly able to know that m square is, we can take m square common and n square from these two terms. So m square, a is left plus b is left. Now from these two terms we can take common n square, b plus a, right? Now this is a plus b and this is also a plus b. ये a plus b है, ये भी b plus a and a plus b is the same thing. तो we can take, अब ये इन दोनों टर्म्स में से I will take a plus b common, right? a plus b इस टर्म में भी है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है. तो I can take a plus b common and m square is left here and n square is left here. So this is how we are going to solve this part 4. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट. lm plus l plus m plus 1. नाउ वी कैन क्लियरली सी कि l वी कैन टेक कॉमन. l यहाँ पे आ गया, m plus 1. अब l मैंने कॉमन ले लिया तो 1 इज लेफ्ट ओवर प्लस m plus 1. कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने 1 ले लिया, राइट? तो ये बन गया m plus 1. नाउ वी कैन सी कि m plus 1 इज कॉमन इन ऑल दीज टू टर्म्स, राइट? तो मैंने ले लिया m plus 1 कॉमन और यहाँ पे मेरा बचा l plus 1. सो दिस इज द आंसर फॉर 5th पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज 6th पार्ट, दैट इज y इंटू y प्लस z प्लस 9 y प्लस z, राइट? अब ये दोनों टर्म्स हैं, क्योंकि प्लस और माइनस का साइन जो है वो टर्म्स को अलग करता है, राइट? तो वी कैन सी y प्लस z इज कॉमन, y प्लस z इज कॉमन एंड y प्लस 9 इज लेफ्ट ओवर, y प्लस 9. सो दिस इज द आंसर. 7th पार्ट इज 5y स्क्वायर माइनस 20y
minus 8z plus 2yz, right? So these are 4 terms, तो मैंने इनको क्लब कर लिया 2 टर्म्स में, राइट? नाउ वी कैन टेक 5y कॉमन। 5 के टेबल में 20 आता है, तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया, मिनिमम टर्म, छोटी वाली टर्म को। y स्क्वायर एंड y, तो आई कैन एटलीस्ट y कॉमन, आई कैन टेक एटलीस्ट y कॉमन। तो 5y स्क्वायर, 5y मैंने कॉमन ले लिया, 2y थे, 1 इज लेफ्ट, माइनस 4, राइट? अब यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँ? 2 8 है और z, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले सकती हूँ प्लस 2z, राइट? 2z मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस 4 इज लेफ्ट हेयर, क्योंकि 4 2s are 8, प्लस y इज कॉमन हेयर। तो यहाँ पे मैं, ये मेरा y पहले आना चाहिए था और 4 बाद में आना चाहिए था, तो इसको अरेंज कर लेती हूँ, प्लस 2z एंड दिस विल कम y माइनस 4। अब इन दोनों टर्म्स में से y माइनस 4 इज कॉमन, y माइनस 4 इज कॉमन, एंड इसमें लेफ्ट ओवर मेरा 5y है और इसमें प्लस 2z है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। Next we'll do 8th part of question number 3, and these are 4 terms as we have done earlier, तो we will club it into 2 parts like this। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 आई कांट टेक कॉमन, क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 10 और 4 विल कम इन द टेबल ऑफ 2, तो वी कैन टेक 2a कॉमन, a is also we can take common, 2a is common, 2 5s are 10, a we have already taken common, b is left, plus 4a, 2a we have taken common, 2 2s are 4, ठीक है जी, प्लस 5b प्लस 2, नथिंग इज कॉमन, तो वी कैन टेक 1, 5b प्लस 2। Now in both the terms 5b plus 2 is we can take common, 5b again we can take common, 5b plus 2 and 2a plus 1, 2a from here plus 1 from here, so this is the answer। Now we will do the last part of question number 3, that is part number 9, 6xy minus 4y plus 6 minus 9x, right? So अगेन वी आर हैविंग 4 टर्म्स, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो वी कैन टेक अगेन 2y कॉमन, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों टर्म्स आ रही हैं हमारी, तो ये बन गया 2 3s are 6, y वी हैव टेकन कॉमन, x बच गया, माइनस 4y इज हियर, 2y वी हैव टेकन कॉमन, तो 2 यहाँ बच गया, राइट? अब 6 और 9 विल कम इन द टेबल ऑफ 3, तो वी कैन टेक 3 कॉमन, ये आ गया 2 माइनस 3x, राइट? 3 3s are 9, लेकिन वी कैन सी कि यहाँ पे 3x जो है वो प्लस का है और 2 माइनस का है, लेकिन इस टर्म में जहाँ पे हमारा कॉमन आना चाहिए, इस टर्म में 3x हमारा माइनस है, नेगेटिव है, और जो 2 वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, तो हम इसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है? फर्स्ट टर्म को तो ऐसे ही लिख देंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। अब साइन कब चेंज होते हैं? जब हमारा ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, तो यहाँ पे हम कर देंगे -3, प्लस विल चेंज इनटू माइनस, और ये जो 3x है ये प्लस बन जाएगा, और ये +2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नेगेटिव -2। तो अब इन दोनों टर्म्स में से हम देख सकते हैं कि 3x - 2 वी कैन टेक कॉमन, अगेन 3x - 2 इज कॉमन, और यहाँ पे हमारा बच गया 2y, और इधर से मैंने लिया -3, सो ये था हमारा आंसर। सो दिस वाज पार्ट नंबर 1 to 9 of question number 3 exercise 12.2. Next sum we'll do in the next video. Stay tuned. Bye bye.